आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जब से कोरोना वायरस फैला है तब से हर कोई परेशान है। इस बीमारी ने हर किसी को किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन में सभी के पास बहुत सारा खाली समय था, मेरे पास भी था। सोचा इस समय का कुछ उपयोग किया जाए, तो तब याद आया कि कुछ ऐसी कहानियाँ जो लिखकर किताबों की अलमारी में दबा दी थी, उनका कुछ किया जाए। उनको कहाँ छपवाया जाए, कैसे छपवाया जाए, इसकी कोई जानकारी नहीं थी और नहीं कभी करने की कोशिश की थी, क्योंकि पता था कि आजकल कहानी कविता में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। फिर दिमाग में आया क्यों न इन्हें YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए आज से ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने लिए लिखी हुई कुछ कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगा। हालांकि सुनाने में वो भाव उत्पन्न नहीं होते जो स्वयं पढ़ने में उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इन्हें अच्छी प्रकार से सुनाने की। शुरुआत में 2 या 3 कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगा। यदि कुछ लोग इन्हें पसंद करते हैं तो आगे भी क्रम जारी रखूँगा, और यदि पसंद नहीं करते हैं तो ये क्रम बीच में ही बंद कर दूँगा। कहानी मेरी अपनी लिखी हुई है, लेकिन कैसी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये मुझे नहीं पता। कभी किसी अच्छे लेखक या संपादक को दिखाई भी नहीं है मैंने, इसलिए मुझे नहीं पता। बस लिखने का शौक़ था, सो लिखता गया। जब टाइम मिलता जब लिख देता, और उनको लिखकर रफ कॉपी में ही छोड़ देता, कभी फेयर कॉपी में उनको उतारा भी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, द रेड एलोवेरा। द रेड एलोवेरा एक ऐसी कहानी है जो एक संपन्न परिवार की है, लेकिन फिर भी संपन्नता के बावजूद भी लोगों के लिए कुछ न कुछ कमी रह जाती है। ये उसी को दर्शाती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द रेड एलोवेरा। उस समय हमारे परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादाजी, मैं उत्कर्ष, मेरी छोटी बहन ईशानी और चाचा जी के 2 बच्चे भव्या और भविष्य थे। दादी जी का 2 वर्ष पूर्व निधन हो चुका था। दादाजी सरकारी अधिकारी वर्ग से रिटायर थे। चाचा जी भी सरकारी अधिकारी थे। चाची गृहिणी और मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे और एक अच्छा हॉस्पिटल चला रहे थे। हमारा पूरा परिवार 4 मंजिला एक बड़े घर में रहता था। घर में लॉन था, स्विमिंग पूल और एक तरफ एक गार्डन भी था। दादाजी अधिकारी रहते हुए ईमानदारी और प्रशासनिकता में हमेशा अच्छी श्रेणी में रहे थे। नौकरी के बाद भी वो अपना ज़्यादातर समय सामाजिक कार्यों में लगा रहे थे, मगर जब वृद्धावस्था ने उन्हें इतना घेर लिया कि वो अकेले कहीं आ जा न सकें, तो फिर उनका ज़्यादातर समय लॉन या गार्डन में ही बीतने लगा था। गार्डन में काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, मगर उनका सबसे प्यारा पौधा एलोवेरा ही था। उससे उन्हें विशेष लगाव था। ज़रूरत के मुताबिक पानी देना, समय समय पर उसके गमले की सफाई करना, उसकी जड़ में उगने वाली घास निकालना उनका नियमित कार्य था, और घंटों उसके पास आराम कुर्सी डालकर बैठना तथा इत्मीनान से उसे निहारना उनका रोज का कार्य था। लाल गमले में एलोवेरा का पौधा न जाने कितने दिनों से हमारे घर में था। पापा जी बताते थे, पापा जी अपने विद्यार्थी जीवन से इस पौधे की देखभाल कर रहे हैं। ऐसा सुनना आश्चर्य में डाल देता था, परंतु दादाजी के बारे में ऐसी अनेक बातें थी जो आश्चर्य में डाल देती थी। पापा जी की पढ़ाई 3 बार छूटी थी, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी परीक्षा पास कर अधिकारी बने। पापा जी आगे फिर बताते, उन्होंने पूरी नौकरी में अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाया और ईमानदारी की अपनी उजली छाप छोड़ी। उन्होंने प्रशासनिकता में भी एक अच्छी मिसाल दी। और भी अनेक बातें हमने पापा जी और चाचा जी से दादाजी के बारे में सुनी थी। एक बात दादाजी ने खुद बताई थी, एक वर्ष बागों में आम बहुत कम आए, तो मैंने उस वर्ष एक आम भी नहीं खाया, क्योंकि जिस वस्तु की कमी हो उसका कम उपयोग ही वंचितों की सच्ची सेवा है। गंभीर स्वभाव वाले दादाजी ने इससे ज़्यादा अपने बारे में और कुछ नहीं बताया था,
और न ही कभी अपनी तारीफ की थी। उनका व्यक्तित्व आदर्श था और पूरा शहर उनको सम्मान देता था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो दादाजी को या तो पसंद न करता था या सनकी मिजाज था। वो इंसान हमारी चाची जी थी। एक बार उन्हें प्रथम तल से भूतल पर रहने की जिद चढ़ी तो हम प्रथम तल पर आ गए और वो भूतल पर। दादाजी एलोवेरा के पौधे को लॉन में रखते थे और जब मन होता हम बच्चों से गमला उठवाकर भूतल पर स्थित अपने कमरे में रखवा लेते थे। हम चारों बच्चे भारी गमले को उठाकर दादाजी के कमरे में रखते हुए हंसकर कहते, दादाजी द रेड एलोवेरा कम टू नियर यू। तब दादाजी भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आते थे। वे हम सब बच्चों को बेहद प्यार करते थे और हमें बाहर ले जाकर हमारे पसंद की चीज़ें दिला लाते थे। पढ़ाई के समय पर पढ़ने में वो हमारी मदद भी करते थे। एक दिन सामाजिक कार्य से कुछ लोग दादाजी को बाहर ले गए थे। हम बच्चे स्कूल से लौटे तो मेरी नज़र लॉन में गई। वहाँ एलोवेरा का गमला नहीं था, बल्कि साइकस के 2 नए गमले रखे हुए थे। मैं ऊपर गया और घर के फ़ोन से मम्मी को हॉस्पिटल फ़ोन मिलाया। मम्मी जी, एलोवेरा का गमला लॉन में नहीं है, क्या आपने कहीं रखा था उसे? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं रखा, हॉस्पिटल आने से पहले तो लॉन में ही था। अच्छा, आंटी से पूछा? नहीं मम्मी, उन्हीं से पूछो कि शायद उन्हीं ने कहीं रखा हो। फ़ोन रखकर मैं नीचे आ गया और चाची जी से एलोवेरा के बारे में पूछा तो वो गुस्सा होते हुए बोली, वो एक एलोवेरा नहीं एलिफेंट हो गया है, इसलिए पूरा घर उसका बड़ा ख्याल रखता है। गार्डन में रखवा दिया है मैंने रानी से। और फिर सवाल किया, क्यों? चाची जी वो दादाजी गार्डन में नहीं रखते ना, आपने। अरे दादाजी तो बूढ़े हो गए हैं, गार्डन में कोई खा जाएगा क्या उसे? बट चाची जी, बट कुछ नहीं, जब दादाजी कुछ कहेंगे तो मैं खुद बात कर लूँगी। बड़े आए समझाने, अपनी यूनिफॉर्म बदलो और अपना होमवर्क करो। मैं खिसियाना होकर रह गया और आगे कुछ नहीं बोल पाया। शाम को जब दादाजी घर आए तो रोज की तरह उनकी पहली नज़र एलोवेरा को ही ढूंढ रही थी। जब उन्हें लॉन में एलोवेरा दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने भविष्य को आवाज़ देते हुए पूछा, भविष्य बाहर आओ बेटा। भविष्य बाहर आया और उन्होंने उससे पूछा, बेटा एलोवेरा कहाँ है? दादाजी, वो मम्मी जी ने वो बाहर गार्डन में रख दिया है। क्यों बेटा? दादाजी, पता नहीं मुझे तो, आप मम्मी जी से ही पूछ लो, पता नहीं क्यों। भविष्य जानता था कि एलोवेरा को गार्डन में रखकर मम्मी जी ने गलती की है और दादाजी इस बात से दुखी हुए हैं, मगर भविष्य भी मेरी तरह बच्चा था। हम चाहकर भी दादाजी की भावनाओं को टूटने से नहीं बचा सकते थे। तब तक चाची जी भी बाहर आ चुकी थी। क्या हुआ पापा? क्या पूछ रहे हैं आप भविष्य से? चाची जी के नाक मुंह सिकड़े हुए थे। वे अक्सर ऐसा ही व्यवहार करती थी जब उन्हें सामने वाले पर दबाव बनाना होता था। बेटा, वो एलोवेरा का गमला कहाँ है? धीमे और कमजोर स्वर में दादाजी ने पूछा। चाची जी ने तड़ाक से जवाब दिया, वो बाहर गार्डन में है पापा जी। 2 साइकस के नए पौधे लगाए थे, जगह कम थी लॉन में, इसलिए। अपने शांत स्वभाव की आदत के अनुसार तब दादाजी ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ही गार्डन में चले गए। दादाजी ने एलोवेरा को मासूमियत से निहारा, छुआ और उसके पास बैठ गए। दादाजी घर से निकाल दिए गए अपने घर के सदस्य के पक्ष में कुछ भी न कहने को मजबूर नहीं थे, मगर यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए किसी से कुछ नहीं कहते थे। वह चाहते तो चाची जी के निर्णय को तुरंत पलट सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने चाची जी से कुछ नहीं कहा और अपना दुख अपने मन में ही घोलने का प्रयास करने लगे। उस बात को करीब 6 महीने बीत चुके थे और फिर एक दिन अपने जीवन में मैंने पहली बार दादाजी को गुस्सा करते हुए देखा। वो गार्डन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे, किसने निकाला है एलोवेरा को गमले से? कौन इतना स्वार्थी हो गया? क्या कमी है इस घर में तुम्हारे लिए? फिर तुम्हारा दिल इतना छोटा क्यों हो गया? क्यों एक पौधे को बार बार परेशान कर रहे हो?
ठीक ही बोल रहे थे दादाजी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी घर में, हर चीज़ के लिए पर्याप्त स्थान भी था। मगर चाची जी को चिड़सी हो गई थी एलोवेरा से। अभी कुछ दिन पहले सफाई का बहाना बनाकर उन्होंने एलोवेरा को दादाजी के कमरे में रखने से मना कर दिया था। मम्मी जी ने कहा भी था कि सफाई तो नौकरानी रानी करती ही है, फिर क्या प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने अनेक और बहाने बना दिए थे। परिवार के सभी सदस्य गार्डन में पहुंच चुके थे। डूबते हुए सूर्य की लाल किरणें दादाजी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनका चेहरा गुस्से में लाल चमक रहा था। लगता था जैसे आज दादाजी के गुस्से का कहर सब पर टूटने वाला है। ईशानी और भव्या मम्मी जी की बाजुओं में सहमी हुई लिपटी थी। मैं और भविष्य उन सब से 10 कदम पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। पापा जी ने मम्मी जी से पूछा, क्या तुमने निकाला है एलोवेरा को गमले से? नहीं, मैंने नहीं निकाला, मम्मी जी ने उत्तर दिया। और फिर चाची जी खुद ही बोल पड़ी, हाँ मैंने निकाला है गमले से उसे, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई, मैंने गमले में एक नया पौधा लगाया है और गमला नहीं था, सोचा इसी में लगा देती हूँ। यू स्टूपिड, चाचा जी गुस्से में चिल्लाते हुए चांटा मारने के लिए चाची जी की तरफ आगे बढ़े, मगर दादाजी ने उन्हें रोक लिया। रहने दो अभिजीत, रहने दो प्लीज, आप छोड़ दीजिए पापा जी, मुझे बहुत मनमानी कर ली इसने। नहीं बेटा, प्लीज रहने दो, देखो प्लीज रहने दो, एलोवेरा ज़मीन पर भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। मगर पापा कुछ नहीं, एंड लीव इट, अंदर जाइए सब। दादाजी भावुक हो चुके थे और उनकी आवाज़ भर्रा रही थी। प्लीज अंदर जाइए सब। कुछ क्षण में ही दादाजी ने अपनी भावना को नियंत्रित कर हम सबको अंदर भेज दिया और वो एलोवेरा के पास ही बैठे रह गए। खाना बनने पर मम्मी जी ने मुझे दादाजी को खाना खाने के लिए बुलाने को भेजा, तो उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि मेरा खाना मेरे रूम में ही रख देना। सुबह जब मैं जागा तो भविष्य ने मुझे बताया कि दादाजी ने रात खाना नहीं खाया है, खाना उनके कमरे में ही ऐसा ही रखा है। तब मैं सीधा दादाजी के कमरे में गया तो वहाँ खाना नहीं था और बर्तन खाली रखे हुए थे। मैं इसे सोचता हुआ दादाजी के कमरे से निकला कि शायद दादाजी ने खाना अब खाया है। मैं जब लॉन में आया तो मेरी नज़र मेन गेट की जाली से दिखाई पड़ती गाय पर पड़ी। मैं उत्सुकता से मेन गेट पर गया और जब गेट खोला तो देखा कि एक गाय उस खाने को समाप्त कर रही थी। उस घटना के बाद दादाजी के स्वभाव में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। वो पहले से ज़्यादा शांत हो गए और उदासी ने उनके चेहरे पर स्थायी निवास बना लिया। हम चारों बच्चे दादाजी को हंसाने की हमेशा कोशिश करते, मगर दादाजी हम बच्चों का मन रखने के लिए बस थोड़ा हंसते और फिर गुमसुम हो जाते। इतना सब कुछ होने पर भी चाची जी की एलोवेरा के खिलाफ लड़ाई जारी थी। उस बात को भी यही कोई 4 महीने बीते थे। उस दिन दादाजी किसी काम से फिर बाहर गए थे। चाची जी सुबह से ही गार्डन में साफ सफाई कर रही थी। कभी वो फावड़ा चलाती तो कभी खुरपी से बीज बोती। यही करते करते उनका पूरा दिन गार्डन में बीता था, मगर घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि गार्डन में जाकर उनके काम को देखें। उनकी मर्जी सो उनकी मर्जी, उन्हें किसी का रोकना टोकना जरा भी पसंद नहीं था। जब शाम को दादाजी घर आए तो रोज की तरह गार्डन में चले गए। हम सब बच्चे टीवी पर कार्टून देखने में मस्त थे। तभी एक कपकपाती आवाज़ सुनाई दी। देव आवाज़ दादाजी की थी। पापा जी दौड़कर गार्डन में गए, पीछे से परिवार के बाकी सब सदस्य। हम बच्चे भी गार्डन में पहुंच गए। वहाँ का दृश्य देखकर हम सब समझ गए कि बात क्या है। जहाँ एलोवेरा बोया हुआ था वहाँ मिट्टी खोदकर एक नई क्यारी बनाई हुई थी और उसमें एलोवेरा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। दादाजी का धैर्य टूट चुका था और वह क्यारी में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। पापा जी ने दादाजी को संभाला। हम बच्चों ने रोते हुए पूरी क्यारी की मिट्टी टटोल डाली, मगर एलोवेरा का एक पत्ता भी दिखाई नहीं दिया।
पापा जी दादाजी को संभालते हुए रो रहे थे तो चाचा जी और मम्मी जी हमारे साथ मिट्टी टटोलते में रो रहे थे और साथ में रानी भी रोते हुए हमारी मदद कर रही थी। बस चाची जी ही थी जो गार्डन में नहीं आई थी। पापा जी दादाजी को संभालते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गए। हम सब ने सारी मिट्टी उलट पलट कर देख ली मगर एलोवेरा नहीं मिला। बहुत कोशिश करने पर भी दादाजी किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। खाने की जगह बस एक गिलास गुनगुना पानी पिया था। उस रात पापा जी और चाचा जी दादाजी के पास ही सो गए। बीच रात में जब पापा जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि दादाजी अपने बिस्तर पर नहीं हैं। पापा जी ने चाचा जी को जगाया और दोनों दौड़ते हुए गार्डन में पहुंचे। सुबह के 3 बज रहे होंगे जब चाचा जी के रोने की आवाज़ गार्डन से सुनाई पड़ रही थी और एक बार फिर हम सब गार्डन में थे। हम सभी पापा जी, मम्मी जी, चाचा जी, भव्य और ईशानी, मैं और भविष्य दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। दादाजी उसी मिट्टी पर मृत पड़े थे और एलोवेरा की कटी हुई जड़ उनके चेहरे के ठीक सामने पड़ी हुई थी। बिल्कुल निश्चित था कि दादाजी ने एलोवेरा को निहारते हुए अपनी अंतिम सांसें लेते हुए आंखें बंद की होंगी। दादाजी ने सबके सोने के बाद जाड़ों की उस सर्द रात में मिट्टी को खोदा था और आखिर में उन्होंने उसे पा ही लिया था। वो अंतिम क्षण तक कोशिश करने वालों में से थे। गंभीर सदमा, सर्द शीतलहर और मिट्टी को खोदने में लगी ताकत जो उनमें नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी प्यारी वस्तु पाने में अपनी जान की ताकत लगा दी थी। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने उसे ढूंढा होगा और उसे पाकर उनकी अंतिम सांस ने भी उनका साथ छोड़ दिया होगा। दादाजी का अचानक से इस तरह जाना हमारे परिवार के लिए गहरा आघात था। पूरा परिवार इस सदमे से टूट चुका था और सभी को दादाजी के लिए कुछ न कर पाने का मलाल था। सामने एक दूसरे को समझाते मगर जब अकेले होते तब सब चुपचाप रोते थे। इस पूरे घटनाक्रम ने मेरे अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा कर दी थी। दादाजी एक एलोवेरा को इतना प्यार क्यों करते थे? जरूर इससे जुड़े उनके जीवन में कोई गहरी बात अवश्य होगी जो इतना लगाव था एक एलोवेरा से। एलोवेरा तो और भी लाकर लगाया जा सकता था। 13वीं के बाद दादाजी के कमरे से सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं निकाली जा चुकी थी। बस कुछ किताबें और बॉक्स में कुछ कपड़े शेष थे। स्कूल से आकर मैं एक एक किताब और डायरी को ध्यान से देखे जा रहा था मगर किसी में कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे दादाजी का एलोवेरा से घनिष्ठ जुड़ाव का कारण पता चल सके। अलमारी से सारी किताबों को देखने के बाद मैंने बॉक्स से कपड़े निकालने प्रारंभ कर दिए और एक एक कर सारे कपड़ों को टटोल कर देखता गया मगर कुछ नहीं मिल रहा था। जब सारे कपड़े बॉक्स से बाहर आ चुके तो तौलिए में लिपटी एक किताब मुझे मिली। मैं तौलिए से निकालते ही उस भगवत गीता की किताब को देखकर चौंक गया। जब पहले ही एक भगवत गीता अलमारी में थी तो इस दूसरी भगवत गीता की दादाजी को क्या जरूरत थी? मैंने जल्दी जल्दी उस किताब को देखना प्रारंभ किया। ये तो बिल्कुल वही भगवत गीता है और कुछ ही क्षण बाद मैं दोबारा चौंका। अंत में एक डायरी का कवर उतारकर भगवत गीता में चिपकाई गई थी। मन में उस डायरी को पढ़ने की इतनी उत्सुकता पैदा हो गई थी कि मैंने वहीं बैठे बैठे पूरी डायरी पढ़ डाली। उसमें दादाजी के जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थीं। उनका बचपन, उनकी युवावस्था और उनकी वृद्धावस्था, सब कुछ उस डायरी में था। दादाजी को जितना सीधा और सच्चा हमने वृद्धावस्था में पाया था उतना ही बचपन और युवावस्था में भी। वो सरल थे और दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचा सकते थे। एलोवेरा कॉलेज की एक दोस्त ने उन्हें दिया था। डायरी का एक पन्ना इस प्रकार था। पता है तुमने मुझसे अनेक दिल छूने वाली बातें कही थी। तुम्हारी सब बातों ने मुझे खुशी, साहस और जीने की उमंगें दी। उनमें से एक बात जो मुझे आज भी तुम्हारे करीब होने का एहसास दिलाती है, जो तुमने साथ रहने का सपना बुनते हुए बोली थी, वो ये है, मुझे तो बस एक बेटी चाहिए। ये बात आज भी मुझे इस बात के लिए झकझोरती है कि तुम मेरी कल्पना से ज़्यादा महान थी।
जो तुम्हारे दिल में बेटी के लिए इतना सम्मान था। डायरी के कुछ पन्ने खाली थे और अंत में लिखा था, मरने से पहले मुझे यह डायरी नष्ट करनी है। शायद जीवन में यह ऐसा काम हो जिसे मैं करना चाहूँ और न कर पाऊँ। बराबर वाली खाली जगह पर अब हमारा नया घर बन चुका है। 4 दीवारी एक है, मगर जब अब चाचा जी का घर अलग है, अलग ही गार्डन है। 10 गमले हमारे लॉन में एलोवेरा की उसी जड़ से हो गए हैं और चाचा जी के लॉन में 10 से भी ज़्यादा। चाची जी अब रोज़ सुबह उठते ही एलोवेरा को पानी देती हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।